मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, पुरानी दिल्ली में हुआ और मेरा घर जो है चांदनी चौक में है, पराठे वाली गली में है। और मेरे पिताजी अमृतसर के रहने वाले हैं और मेरे माताजी कश्मीर के हैं। मेरी एजुकेशन जो है डॉन बॉस्को करके एक स्कूल है मटुंगा में, वहाँ हुई। और पढ़ने का ज़्यादा मुझे इतना शौक़ नहीं था, खेल कूद का बहुत शौक़ था। हाँ, वॉलीबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था। फिर मुझे शौक़ चढ़ा कि मैं मार्शल आर्ट में जाऊँ। मेरी 10th स्टैंडर्ड जैसे ख़त्म हुई, मैंने पिताजी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसे फॉरवर्ड लूँ। तो मुझे उन्होंने कैसे पैसे जोड़ जोड़ के मुझे बैंकॉक भेजा। वहाँ मैंने 5 साल कराटे सीखा। वहाँ फिर मार्शल आर्ट, थाई बॉक्सिंग सीखी, वहाँ बैठा रहा। फिर उसके बाद मैं कलकत्ता पहुँचा, वहाँ काम किया। फिर ढाका पहुँचा, वहाँ काम किया। ये ऐसा था कि मैं ढाका में भी एक होटल के वहाँ काम करता था और फिर मैं कलकत्ता में एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था और दिल्ली में मैंने ज्वेलरी लेके जाता था और बॉम्बे में लाके बेचता था। कुंदन की ज्वेलरी आती है ना, आप अगर आप देखते हो तो यहाँ बड़ी फेमस है। लाजपत राय मार्केट में काफ़ी सारी मिलती हैं, ढेर सारी मिलते हैं। तो वहाँ से ख़रीदता था और जैसे कि 20,000 रुपये की कुंदन की ज्वेलरी ख़रीद ली और फिर जाके 30,000 में दिल्ली में, बॉम्बे में बेच दी जाके, तो 10,000 का फ़ायदा होता था। तो ये काम करता था। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे वापस आया। बॉम्बे में बच्चों को ट्रेन करता था, मार्शल आर्ट में सबको ट्रेन करता था, पैसे कमाता था। करीबन 5-6 हज़ार रुपये महीने के कमा लेता था। और उसी दौरान मुझे किसी ने, मुझे स्टूडेंट के फादर थे, उसने कहा व्हाई डोंट यू, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, लंबे चौड़े हो, शक्ल भी अच्छी बच्ची है, तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं कर लेते? तो मुझे तो पता भी नहीं था मॉडलिंग होती क्या है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे माता पिता को किसी को नहीं पता था। तो कहा जी वो मॉडलिंग कर लो। मैंने बोला वो क्या होता है? और ये आप आ जाओ, आपको मैं मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं आपको मिला देता हूँ। तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो मैं पहुँच गया और 2-2.5 घंटे काम कराया। AC रूम था, खाने को भी अच्छा दिया। फिर 21,000 का चेक दिया, बोले आप जाइए, ख़त्म हो गया। बोले बस? हाँ। बोले यार 5,000 काम करता हूँ, महीने का 5-6 हज़ार मिलता था महीने का, ये 2 घंटे में इन्होंने 21,000 दे दिया। ये कुछ कमाल का काम किया मैंने लगता। तो अच्छी बात है यार। फिर मैंने बोला यार मैं मॉडल बनूँगा। फिर मैंने मॉडलिंग शुरू की। फिर मैं जाता था लोगों के पास अपनी तस्वीरें ले के कि जी मुझे देखो। फिर करते थोड़ी बहुत मॉडलिंग की। फिर मैंने रैंप वॉक किया। उसके बाद करते किसी ने एक फ़िल्म ऑफ़र कर दी। फिर मुझे मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती जी मिले। उन्होंने कहा भाई मैं आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। और आज भी मुझे याद है, शाम के 6:30 बजे हुए थे और उन्होंने मेरे हाथ में 5,001 रुपये का चेक दिया था। कहा बेटा मैं आपके साथ एक फ़िल्म बनाऊँगा, और मुझे 3 फिल्मों के लिए साइन किया। ये भी सच है कि जिस घर में आज आप रहते हैं, बहुत खूबसूरत घर है वो, उस घर के बाहर की जो दीवार है उस पर आपने पहला फ़ोटो शूट किया था। हाँ, ये कमाल की बात है। ये खुद मुझे बात कुछ 15-20 दिन पहले पता चली कि मैंने जब अपनी इंडस्ट्री में आने के लिए आप बनाते हैं, फ़ोटोग्राफ बनाते हैं, फ़ोटो खिंचवा के पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो आपको बताऊं मेरी पोर्टफोलियो इतनी बड़ी थी। मैंने पैसे उधार मांग के इतनी बड़ी फ़ोटोएँ बनाई थी अपनी। और जहाँ मैंने फ़ोटो खिंचवाई वो थी जूहू बीच पे, एक दीवार थी उधर, और दीवार के ऊपर मैंने वैसे मैं बंगले के अंदर करना चाहता था कि मुझे अंदर बुलाया, तो उसने, चौकीदार ने अलाउ नहीं किया क्योंकि वो किसी का प्राइवेट बंगला था। तो दीवार पे बैठ के मैंने सारी फ़ोटो खींची। फिर करीबन 15-20 दिन पहले मैं वो फ़ोटो सारी देख रहा था, पुरानी फ़ोटो देख रहा, तो मैं देखा ये तो वही दीवार है जो आज 24 साल बाद मैं उसी दीवार, उसी बंगले पे जहाँ मुझे अलाउ नहीं किया था शूटिंग करने के लिए, उसी बंगलों पे मैं रह रहा हूँ। तो ये बात थी। देखिए, हर बच्चा कहीं ना कहीं दिमाग से आता है। कोई बच्चा कंप्यूटर पे बहुत अच्छा काम करता है, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा साइंस में अच्छा होता है, तो कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा होता है। हर बच्चे की एक गुण होता है। ये माँ बाप का काम है कि उस गुण को पता करें और उसको निकालें और उस लड़के को, अपने बच्चे को उस तरफ फोर्स करें। आज मेरा बेटा है,
कई लोग पूछते हैं कि वो तो फिल्मों में आएगा। मैं बोला ज़रूरी बात नहीं है, क्यों आएगा फिल्मों में, वो क्यों आएगा? उसका अगर मन करेगा तो आएगा। उसका अगर मन कहीं और लगता है, उसका मन पेंटिंग में लगता है, वो पेंटर बनता रहता है। अब उसका मन है, उसको मैं ज़बरदस्ती फिल्मों में क्यों ले आऊँ? अब उसका मन पढ़ाई में थोड़ा बहुत लगता है, करता है, उसका मन सारा दिन पेंटिंग में लगा रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है, बेटा कर, पेंटिंग कर तू, कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ? तो मैं समझता हूँ कि हर माँ बाप को ये बात समझनी ज़रूरी है कि आपका बच्चा बनना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। हाँ, मेरे पिताजी हमेशा ये कहते हैं, बेटा इतना पढ़ लिख लेना कि समझ हो कि आप एक बड़े लोगों के बीच में जब खड़े हो तो बेवकूफ़ ना लगो। आपको इंग्लिश आती हो, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया गोल है, आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। बस मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत बड़े 30 मार्क हाँ उसमें बन जाओ, बस उतना ही।